यदि इतनी ही चिंता है आपको अपने कर्तव्य की, तो ढूंढिए उस हत्यारे को जिसने निर्दोष अहमद का रक्त बहाया है। उसे तो हमने ढूंढ लिया है राजकुमारी। महल में सभी जानते हैं कि अहमद का रक्त भवानी सिंह ने बहाया है। आप क्या सोच रही हैं राजकुमारी? यही कि जो हम सोचते हैं वो कर क्यों नहीं पाते हैं। जितना वो तड़पेगा उतने ही हमारे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। हम उसको ऐसी जगह मारेंगे जहां पानी तो बहुत होगा, परंतु पिलाने वाला कोई नहीं। आजा 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 आजा। फंस गई मेरे सपनों की रानी, फंस गई। अरे पागल हो गया क्या? मछली को सपनों की रानी बताकर क्यों अपनी इज्जत का बट्टा लगा रहा है? ए, मैं मछली को नहीं, राजकुमारी किशोरी को बता रहा हूँ, जो कल रात मेरे सपनों में आई थी। कुछ भी बोल बलवान, तू मेरे से अधिक सुंदर है, किंतु है बहुत झूठा। कल राजकुमारी तो मेरे सपनों में आई थी, फिर तेरे सपनों में कैसे आ गई? ऐसा कैसे हो सकता है बड़े भैया? एक राजकुमारी एक साथ दो महायोद्धाओं के सपनों में कैसे आ सकती है? यानी कि तू झूठा है। तेरे सपनों में राजकुमारी नहीं बल्कि उनकी दासी शीला आई थी ना। बड़े भैया मेरा माथा गरम मत करो, तुम जितने बड़े बदसूरत हो उतने बड़े झूठे भी हो। अरे कल पूरी रात जाग जाकर मैंने राजकुमारी किशोरी को अपने सपनों में देखा, फिर वो तुम्हारे पास कैसे आ सकती है? जरूर उस चुड़ैल मक्कार संध्या को देखा होगा। ए मूर्ख, और मक्कार तो तुम है। जागते हुए कोई सपना देखता है क्या? नहीं तो क्या आंख बंद करने के बाद कुछ दिखाई देता है क्या? इस पूरे संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसे आंख बंद करने के बाद कुछ दिखाई देता हो। फिर तुम्हें कैसे दिखाई दिया? तूने बड़े भैया पे अत्याचार चला, नमक हराम। ये ले, ये ले। बड़े भैया न तुम हारे न मैं जीता, और तो और अब तो उठने की भी शक्ति नहीं रही। तब इस बात का निर्णय कौन करेगा? राजकुमारी जी किसके सपनों में आई थी, मेरे या तुम्हारे? इसका निर्णय तो राजकुमारी किशोरी को ही लेना पड़ेगा, वरना न्याय अधूरा रह जाएगा। सुनो, जाके अंदर राजकुमारी किशोरी से बोलो कि भीम और बलवान आए हैं। ये कक्ष तुम्हारे पिताश्री का नहीं है जो बिना अनुमति के मुंह उठाए अंदर घुस जाओगे। हमारे पिताश्री तक मत जाना, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। क्या कर लोगे तुम लोग? बलवान, हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, राजकुमारी किशोरी से कह के इन दोनों को निलंबित करवा देंगे। जाओ जाओ, पहले शीशे में अपना मुंह देख कर आओ। लंगूर के बच्चे कहीं के। बलवान, इन्होंने तुझे लंगूर कहा? मुझे नहीं तुझे कहा। नहीं तुझे कहा? मुझे नहीं तुझे कहा। अरे नहीं तुझे कहा। तुम दोनों को कहा। और यदि तुम दोनों ने अधिक चतुराई दिखाई तो तुम दोनों पर कर्तव्य में बाधा डालने का आरोप लगाकर 2-4 दिन के लिए कारावास में डलवा दूंगी। समझे तुम दोनों? हम दोनों तो मजाक कर रहे थे। हाँ, शीला जी, संध्या जी बिल्कुल अपने पिताश्री पे गए हैं। वो गिरगिट है तो ये दोनों लिजे छोटे से। अवसर देखते ही रंग बदलने की कला में तो अपने पिताश्री से 20 कदम आगे हैं। अब इतनी भी प्रशंसा मत करो बहना। बहना मत कहना मुझे आज के पश्चात। नहीं चाहिए मुझे ऐसे निखट्टू और आधे अधूरे भाई। यहीं ठहरो, हम तुम्हारा संदेशा राजकुमारी जी को देकर आती हैं। चलो शीला। ठहरो, उनसे कहना कि महाबली बलवान आए हैं। नहीं, उन्हें कहना महायोद्धा भीम आए हैं। नहीं, महायोद्धा बलवान आए हैं। नहीं, महायोद्धा भीम। बलवान भीम। बलवान भीम। ठहरो, यदि ये लड़ाई तुम दोनों ने तत्काल बंद नहीं की तो हम दोनों तुम्हारी भेंट निरस्त करवा देंगे। समझे तुम दोनों? अब शीघ्र बताओ, क्यों मिलना चाहते हो तुम दोनों राजकुमारी जी से? हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे।
अब जो भी कहेंगे अपने प्राण से प्यारी राजकुमारी किशोरी के सुंदर सुंदर कानों में कहेंगे। जाओ जाके कह दो कि भीम और बलवान आए हैं। तुम देखना अपने नटखट नंदलाल का नाम सुनते ही कैसे वो दौड़ी नंगे पैर चली आएंगी। ये दोनों नहीं सुधरेंगे। भीम भैया कितनी बड़ी बैल और मूर्ख हैं ये दोनों, जो ये भी नहीं जानती कि जब आज तक हमारे माता पिता नहीं सुधरे तो हम कैसे सुधर सकते हैं। राजकुमारी जी, इस तरह नंगे पांव, यदि आपके कोमल पांव में कंकड़ भी चुक गया तो महारानी कलावती हमें मृत्यु दंड दे देंगे। हमारे प्रिय महायोद्धा भीम और बलवान आए हैं। हम उन्हीं का स्वागत करने कक्ष के द्वार पर जाएंगे। ये आपको क्या हो गया राजकुमारी जी? आप एक उच्च कुल की राजकुमारी हैं। उन मूर्ख आधे अधूरों का मनोरंजन करके अपना अमूल्य समय नष्ट ना करे राजकुमारी। संध्या, भीम और बलवान को आधे अधूरे कहकर मानवता का अपमान मत करो। यदि उनका कद छोटा है तो इसमें उन विचारों का क्या दोष है? याद रखो, जिसके दिल में निर्बल और विकलांगों के लिए दया नहीं, वो मनुष्य होते हुए भी एक पशु है। क्षमा कर दीजिए राजकुमारी किशोरी, आपके मन में मानवता के लिए बहुत बड़ा स्थान है, इसमें कोई संदेह नहीं। भीम और बलवान को दोबारा मूर्ख कहने की मूर्खता ना कर बैठना। शायद तुम जानती नहीं, षड्यंत्रों से भरी इस राजमहल में केवल वो दोनों ही हैं जिनकी आंखों में हमें निश्चलता की झिलमिलाती रोशनी दिखाई देती है। बाकी सब काले साए में खुद को छुपाए हाथ लगाकर बैठे हैं। जाओ उन दोनों को लेकर आओ, ताकि कश्मकश की इस घड़ी में उनकी भोली हरकतों से हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके। जी राजकुमारी। चलिए, राजकुमारी जी ने आपको अंदर बुलाया है। आइए नन्हे महायोद्धाओं, अचानक हमारे कक्ष में कैसे आना हुआ? कोई कष्ट तो नहीं? कष्ट? और हमें? आपके होते हुए हमें कैसा कष्ट हो सकता है? हाँ, जब तक आप इस राजमहल में नहीं थी तब तक इस राजमहल के तुच्छ महायोद्धा हमें कभी कभी ललकार दिया करते थे, किंतु जब से आप आ गई हैं अब सब सीधे हो गए। अब तो बड़े बड़े महायोद्धा भी सीधे हो जाएंगे, जो पिताश्री की स्वामी भक्ति का ढोंग करते रहे हैं। अब किसके पिताश्री के बारे में कह रही है? आपके या हमारे? हमारे। यानी हमारे होने वाले ससुर जी। भवानी सिंह और सोमनाथ जैसे तुच्छ और टेढ़े स्वामी भक्तों को सीधा करने के लिए कह रही हैं आप हमें? तुम जितने सुंदर हो उतने ही बुद्धिमान भी हो बल्लू। बल्लू? राजकुमारी किशोरी जी, आपने मुझे बल्लू कहा? हाँ बल्लू, बलवान नाम हमें इतना नहीं भाता जितना बल्लू मन को भाता है। बल्लू को तो आपने बता दिया, किंतु मेरे नाम के बारे में तो बता दीजिए राजकुमारी जी। हम तुम्हें भीम नहीं भीमू कहेंगे। वाह वाह वाह, अभी इसकी तरह मेरे गोरे गोरे गाल पर प्यारी सी चौकुटी लगाओ ना। अरे बड़े भैया, मैं ही आपकी चिकोटी काट लेता हूँ। वो क्या है कि आलतू फालतू लोगों के लिए राजकुमारी जी के पास समय नहीं है। अब ये तो पूछो कि हम लोग किस काम से राजकुमारी जी के पास आए थे? मैं तो भूल गया। हाँ बड़े भैया, आप ऐसे ही भूल जाना। राजकुमारी जी, अब आप ही बता दीजिए कि कल रात आप हम दोनों में से किसके सपनों में आई थी? आप दोनों में से हम कल किसके सपनों में आए थे? राजकुमारी जी, आप मेरे सपनों में आई थी। चल मूर्ख, मेरे सपनों में आई थी। मेरे सपनों में? नहीं भैया, मेरे सपनों में। मेरे सपनों में? मेरे सपनों में। अरे आप दोनों ऐसे लड़ोगे तो शत्रुओं के महायोद्धाओं से कौन लड़ेगा भीम बल्लू? हम लड़ेंगे। तो फिर गले मिलो।
हम दोनों अपने पिताश्री की आज्ञा को ठुकरा सकते हैं राजकुमारी जी, किंतु आपकी आज्ञा को कभी नहीं। अब आप ही ये बता दीजिए कि हम दोनों में से कल रात आप किसके सपने में आई थी? ये हम तुम्हें आज नहीं तब बताएंगे, जब किसी दिन हम तुम्हें अपने साथ नदी किनारे सैर करने ले जाएंगे। जो आज्ञा राजकुमारी जी। हम दोनों भाई भी आपके संग संग नदी में खूब डुबकी लगाएंगे, और जब आप डूबने लगेंगी तब हम दोनों महायोद्धा आपको आसानी से बचा लेंगे। ये क्या हो रहा है केसरिया? लगता है भवानी सिंह भी बावले हो गए हैं, परंतु हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि सैनिकों को ये केले क्यों बांट रहे हैं। हुजूर, हो सकता है सोमनाथ की छाया इन पर भी पड़ गई हो। अचानक शिवगढ़ के महायोद्धाओं को ये हो क्या गया है? महायोद्धा क्रूर सिंह को छोड़कर एक एक करके सारे महायोद्धा बावले होते चले जा रहे हैं। हाँ हुजूर, ये आपने बहुत पते की बात कही। अगर सचमुच ऐसा हो गया और भवानी सिंह भी बावले हो गए हैं, तो हुजूर हमारी किस्मत तो खुल गई। अच्छा, परंतु कैसे केसरिया? हुजूर जरा सोचिए, सोमनाथ, जिस प्रकार सोमनाथ एकदम बावले हो गए हैं, अपनी सारी अकड़ भूलकर सीधे साधे गाय की तरह हो गए हैं, ठीक उसी तरह भवानी भी हो जाएंगे। और यदि सचमुच ऐसा ही हुआ तो इस महल में सिर्फ आपका ही रुतबा होगा हुजूर, सिर्फ आपका ही राज होगा। आओ अंदर चल के देखते हैं कि राज क्या है। आखिर ये केले क्यों बांट रहे हैं? नहीं हुजूर, अंदर जाकर देखने की क्या जरूरत है? जब सब कुछ यहीं से दिखाई दे रहा है तो आप मुसीबत को क्यों दावत दे रहे हैं? केसरिया, आखिर तुम कब समझदार बनोगी? तुम समझती क्यों नहीं कि हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भवानी सिंह जी पूरी तरह से बावले हो चुके हैं या आधे ही बावले हुए हैं? समझ गई? आओ। भवानी सिंह जी, आप केले क्यों बांट रहे हैं? हम केले बांट नहीं रहे हैं, हम केले काट रहे हैं। काट रहे हैं? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भवानी सिंह जी। ऐसे ही थोड़े पूरे शिवगढ़ में हम आपकी वीरता, आपके युद्ध कौशल और आपकी हिम्मत के गीत गाते हैं। तुम्हें इतना कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्रूर सिंह, और यदि अब तुम हमारी अनुमति के बिना बीच में बोले तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो अहमद का हुआ था। भवानी सिंह जी, अहमद की मृत्यु का हमें बड़ा ही गहरा दुख है, परंतु आश्चर्य है कि सोमनाथ ने उसकी मृत्यु के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया है। किंतु हम उसकी बात पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि आप अपनी समानता के महायोद्धाओं को समान अवसर देकर परास्त करते हैं, तत्पश्चात वध करके उन्हें फेंक देते हैं। हम जानते हैं क्रूर सिंह, सोमनाथ चाहता है कि हम इस शिवगढ़ के महल से बहुत दूर हो जाएं, और अहमद की हत्या का आरोप हमारे ऊपर लगाकर वो महारानी के नेत्रों में हमें गिराना चाहता है। किंतु देखना क्रूर सिंह, समय आने पर हम सोमनाथ को उसी के मोहरे से मात देंगे और शिवगढ़ के महल के दरवाजे सदा सदा के लिए उसके मुख पर बंद करवा देंगे। तो बस यूं समझ लीजिए भवानी सिंह जी कि शिवगढ़ के द्वार उसके लिए बंद हो चुके हैं, क्योंकि सोम और उसका गुलाम चंगू हमारे दास बन चुके हैं, और अब हम जब चाहें उन्हें कठपुतलियों की तरह अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं, जब चाहें। क्या कारण हो सकता है जो सोमनाथ इस मूर्ख का भक्त बन गया?
अवश्य कोई नया षड्यंत्र रचा जा रहा है जो सोमनाथ ने स्वयं के साथ साथ अपने खूनी गुलाम को भी इतना गिरा लिया। सबसे अधिक बुद्धिमान मैं हूँ। अरे सबसे अधिक बुद्धिमान मैं हूँ। तो भीम ऐसे नहीं समझेगा। आज मेरी तलवार पूरे खून की प्यास बुझाती रहेगी। समझ में नहीं आ रहा है कि क्रूर सिंह के दोनों पिल्ले खेल रहे हैं या लड़ रहे हैं। आज हमारी तलवार फैसला करेगी कि हम दोनों में से सबसे अधिक बलवान और बुद्धिमान कौन है। अरे 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 क्रूर सिंह के आधे अधूरो, ये क्या कर रहे हो? अरे भाई किस बात का निर्णय ले रहे हो आप लोग? इस बात का निर्णय ले रहे हैं कि हम दोनों में से बलवान, बुद्धिमान और सबसे अधिक सुंदर कौन है। अच्छा हुआ आप समय पे आ गए। अब आप ही इस बात का निर्णय कीजिए कि हम दोनों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। जल्दी बताइए, नहीं तो आपकी गर्दन काट दूंगा। अगर इतनी अकड़ कोई और दिखाता तो चंगेज उनका खून पी जाता, लेकिन इन दोनों नन्नू मुन्नू के पास से तो 2 बूंद खून के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए इन्हें माफ कर देना ही बेहतर है। अरे यूं खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो चंगू काका? हमें आपकी नजर लग जाएगी। वैसे भी कितने मुश्किल से इतना सुंदर चेहरा मिला है। अब जल्दी बताइए कि हम दोनों में से सबसे सुंदर कौन है। अरे मेरे नन्हे मन्ने बच्चों, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम दोनों में से ज्यादा खूबसूरत कौन है। मगर क्यों जानना चाहते हो कि तुम दोनों में से ज्यादा खूबसूरत कौन है? विवाह करेंगे और क्या। विवाह? अरे कौन करेगा तुमसे विवाह? राजकुमारी किशोरी और कौन? वैसे भी हमारे सिवा वो किसी और से विवाह कर भी नहीं सकती। ऐसा तुमसे किसने कह दिया कि वो तुमसे विवाह करेगी? किसी ने नहीं कहा। हमारा विवाह होगा तो राजकुमारी किशोरी के साथ ही होगा। और तो और मैंने उनकी दोनों आंखों में तस्वीरें देखी हैं। किसकी तस्वीरें देखी हैं? एक आंख में मेरी और दूसरी आंख में मेरी। अरे वाह, तुम दोनों तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। चोरी चोरी चुपके चुपके राजकुमारी के नैनों में बसेरा भी कर लिया और किसी को पता भी नहीं चला। और आप ये बात किसी को नहीं बताना। ना ना। खास तौर से तो हमारे पिताश्री को। पिताश्री को क्यों? अरे उनकी नीयत में खोट है ना। वो हम दोनों राजकुमारी किशोरी के कजरारे नैनों से निकाल के बाहर कर देंगे और खुद घुसने की कोशिश करेंगे। और तुम दोनों का बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। ना 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 मेरे बच्चों, मत रो। अब अपने कोमल कोमल गालों से ये खारे खारे आंसू पोंछो। शाबाश। मैं ये बात तुम्हारे पिताजी से तो क्या, शिवगढ़ महल में किसी से भी नहीं बताऊंगा कि तुम दोनों राजकुमारी के नैनों में बसते हो। लेकिन एक बात है, अभी तुम दोनों आधे अधूरे हो। अगर तुम मेरी तरह लंबे चौड़े होते तो राजकुमारी तुमसे खड़े खड़े विवाह कर लेती। क्या बात कर रहे हैं? हमने तो लंबे होने की बहुत कोशिश की किंतु हुआ कुछ नहीं। देखो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब तुम दोनों अपने पिताश्री से भी ज्यादा लंबे, पिताश्री से भी ज्यादा चौड़े, पिताश्री से भी ज्यादा सुंदर होने वाले हो, क्योंकि तुमने मुझे काका जो कह दिया। अब ये चंगू काका तुम दोनों के लिए ऐसी दवा ला कर देगा कि तुम दोनों उसे खाते ही लंबे चौड़े और सुंदर हो जाओगे, आधे अधूरे नहीं रहोगे। अब तुम लोग खेलो, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ। शाबाश। अब हम लंबे हो जाएंगे, राजकुमारी किशोरी के दूल्हे बन जाएंगे। हम लंबे हो जाएंगे, राजकुमारी किशोरी के दूल्हे बन जाएंगे। राजकुमारी किशोरी की जय हो। शिला, तुम हमारे कक्ष में
युवराज का कोई संदेश लाए हो क्या? नहीं, पर मैं वो मानचित्र चुरा कर लाने में अवश्य सफल हो गई हूँ, जिसकी सहायता से अतिथि युवराज को महल की गुप्त सुरंग तक पहुंचाया जा सकता है। राजकुमारी किशोरी की जय हो। शीला, तुम हमारे कक्ष में युवराज का कोई संदेश लाई हो क्या? नहीं, पर मैं वो मानचित्र चुरा कर लाने में अवश्य सफल हो गई हूँ, जिसकी सहायता से अतिथि युवराज को महल की गुप्त सुरंग तक पहुंचाया जा सकता है। क्या हुआ राजकुमारी जी? युवराज की जुदाई हम कैसे सहन कर पाएंगे? बस इसी पीड़ा को याद करके हमारी आंखें छलक आई है। मन को इतना निर्बल मत बनाइए राजकुमारी जी। अतिथि सदा अतिथि नहीं रहते, एक दिन तो उन्हें जाना ही पड़ता है। हम जानते हैं, किंतु दिल नहीं मानता। न जाने हम इतने स्वार्थी कैसे हो गए, जो उनका जाना हमें अच्छा नहीं लग रहा। हम कैसे रहेंगे उनके बिना? इस महल का हर एक कोना हमें सुना सुना सा लगेगा। हम क्या करें और क्या नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजकुमारी जी, समय बहुत बलवान होता है। समय के साथ हर किसी की यादें धुंधली पड़ जाती हैं और धीरे धीरे देखना, आप भी उनकी यादों से मुक्त हो जाएंगी। जिस देवता को हमने मन में बसाकर पूजना आरंभ किया है, उन्हें हम कैसे भुला सकते हैं? कैसे दो राहे पर आकर हम खड़े हो गए हैं। उन्हें यहाँ रख भी नहीं सकते और चाहते हुए भी नहीं देख सकते। यदि आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं, तो आपको अपने दिल पर पत्थर रखकर उन्हें उस सुरंग तक पहुंचाना ही होगा, जहां से वो सुरक्षित अपने राज्य तक पहुंच सकते हैं। वरना महल में छिपे अनेक शत्रु उनके प्राण छीन सकते हैं। नाजिम, आजकल हमारा भाग्य प्रबल है। देखना, एक ना एक दिन सोमनाथ की तरह भवानी सिंह भी हमारा दास बन जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारा राजयोग प्रारंभ हो गया है। हुजूर, आपके साथ साथ मेरे भी राजयोग की शुरुआत हो गई है। जैसे ही आप महाराज बने, वैसे ही फौरन मुझे भी नौगढ़ और विजयगढ़ का राजा बना देना। अवश्य नाजिम, अवश्य। हुजूर, हुजूर, गजब हो गया हुजूर। किसी अज्ञात चोर ने महल की तिजोरी का ताला तोड़कर महल के गुप्त मानचित्र को चुरा लिया। कौन कर सकता है गुप्त मानचित्र की चोरी? केसरिया, तत्काल पता करो, कहीं उस चोर ने गुप्त मानचित्र के साथ साथ सारा राजकोष तो नहीं खाली कर दिया? नहीं हुजूर, यही तो आश्चर्य की बात है। उस अज्ञात चोर ने महल की तिजोरी से
गुप्त मानचित्र के अलावा एक दमड़ी तक को हाथ नहीं लगाया हुजूर। इसका मतलब ये हुआ कि महल के किसी शख्स ने ही उस खुफिया नक्शे को चुराया है हुजूर। हाँ, मुझे तो इसमें कोई गहरी साजिश नजर आती है हुजूर। नाजिम, शीघ्र पता लगाओ कौन हो सकता है वो चोर और इसके पीछे उसका षड्यंत्र क्या है। अच्छा हुजूर, मुझे तो इसमें महाराज शिवदत्त का हाथ लगता है हुजूर। कैसी बातें करते हो नाजिम? हुजूर, भला महाराज शिवदत्त को अपनी ही तिजोरी का ताला तोड़कर किसी वस्तु को चुराने की क्या आवश्यकता है? कभी कभी मालिक को भी अपने घर में चोरी करने की जरूरत पड़ जाती है केसरिया। हाँ, सियासत की दुनिया में कुछ भी मुमकिन हो सकता है। नाजिम हुजूर, चलो यदि तुम्हारी बात मान भी लेते हैं कि इस गुप्त मानचित्र की चोरी के पीछे महाराज शिवदत्त का हाथ है, तो भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। डर, दहशत। आपकी दहशत ने महाराज शिवदत्त को यह काम करने पर मजबूर कर दिया है। संभलपुर में बैठे बैठे महाराज शिवदत्त को यह पता चल चुका है कि आपको वो जंग में कतई नहीं हरा सकते। बस इसीलिए इस नक्शे को चुराकर महाराज शिवदत्त ने शिवगढ़ से भागने का इंतजाम कर लिया है। आने वाले दिनों में जैसे ही आप उन्हें हराकर तख्तो ताज पर बैठने के लिए आगे बढ़ेंगे, वैसे ही महाराज शिवदत्त इस नक्शे की मदद से महल के किसी कोने से खुफिया दरवाजे से भाग निकलेंगे। बस इतनी सी तो बात है। वाह नाजिम वाह, बड़ी दूर की कौड़ी लाए हो। निश्चिंत रहो, तुम देखना, हम जैसे ही शिवगढ़ के महाराज बनेंगे तुम्हें नौगढ़ और विजयगढ़ का राजा बना देंगे। हुजूर, नाजिम, अहमद के स्वर्ग जाने के बाद जन्नत हुजूर। वही बात है नाजिम, जन्नत जाने के बाद आज पहली बार तुमने इतनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। और हाँ केसरिया, हमारे दुलारे अहमद के हत्यारे का कुछ पता चला? जी हुजूर, महल में रहने वाले सभी अधिकारियों को भवानी सिंह पर संदेह है। केसरिया, संदेह और महायोद्धा क्रूर सिंह में कोई अंतर नहीं होता है। हम समझे नहीं हुजूर। हम समझाते हैं। जिस प्रकार महायोद्धा क्रूर सिंह कहीं एक जगह नहीं टिकते, उसी प्रकार संदेह अपनी दिशा बदलता रहता है। संदेह हमें भवानी सिंह, चंडीलाल, सोमनाथ, चंगेज खान और कभी कभी तो नाजिम पर भी होता है। हुजूर कसम से, अरे उस बेचारे को भला मैं क्यों मारूंगा? अरे वो तो मेरा यार था, मेरा दोस्त था। भला क्यों संदेह में संदेह आप किए जा रहे हैं? दहाड़े मार मार के रोए, आपको दिखाई नहीं दिया? बूटी कौड़ी तो देते नहीं है बेचारे की मजार बनवाने। नाजिम, संदेह जब तक ठोस सबूत ना मिल जाए, संदेह केवल संदेह होता है। तुम देखना, हम ठोस सबूत ढूंढेंगे और अहमद के हत्यारे को पकड़कर मृत्यु दंड देंगे। चंगू काका ठहरिए। ये कौन है जो हमें चंगू काका कहकर पुकार रहा है? दिखाई क्यों नहीं देता है? नीचे तो देखिए। अरे मेरे नन्हे पहलवानों, तुम मेरे कदमों में क्यों बैठे हुए हो? आपने हमसे वादा किया था ना कि आप लंबा होने की चमत्कारी दवा देंगे। हम वो दवा लेने के लिए आपको कब का ढूंढ रहे हैं। अरे वही दवा देने के लिए तो मैं भी कब से मारा फिर रहा हूँ। अब जल्दी से मेरे कदमों को छोड़ो और खड़े हो जाओ, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दो नन्हे नन्हे कीड़े मेरे पैरों से लिपटकर मेरे पैरों का लहू चाट रहे हैं। लाइए, अब जल्दी से हमें वो चमत्कारी दवा दीजिए। यदि आपकी चमत्कारी दवा से हम लंबे हो गए तो अपने पिता श्री से कह के आपकी पगार बढ़ा देंगे और महल की समस्त दासियों का सरदार बना देंगे। अगर मैंने अपने आका से वादा न किया होता तो इन दोनों को मच्छरों की तरह मसलकर कच्चा चबा चुका होता। इन दोनों को बेवकूफ बनाकर यहाँ से निकलना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि चंगेज खान के भीतर का दरिंदा जाग जाए और क्रूर सिंह के लाल 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 हो जाएं। चंगू काका, आप ये गर्दन मटका मटका के क्या सोचते रहते?
लाइए जल्दी से हमें वो तिलस्मी दवा दे दीजिए। ऐसा ना हो कि आपकी गर्दन टूट के जमीन पे गिर जाए। मेरे नन्हे पहलवानों, पहले अपने हाथ आगे करो। हाँ, पहले छोटे को। चंगू काका मैं बड़े हूँ। ले लो, अब छोटे को। हाँ चंगू काका, आप बिल्कुल सही जगह पे गए। बिल्कुल ठीक, ये फेंक दिया। अब तुम जाओ नदी के किनारे और इस दवा को पी लेना। आज से ठीक 1 महीने 1 दिन के बाद तुम अपने वालिद की तरह लंबे, चौड़े और खूबसूरत बन जाओगे। चंगू काका, ये वालिद कौन है? मैंने तो क्रूर सिंह सुना था। वो तो हमारे पिताश्री है ना चंगू काका। तो पिताश्री को ही तो वालिद कहते हैं। अच्छा चंगू काका, चंगू काका। वही रुक जाओ, दौड़ो मत। अगर ये दवा 1 बूंद भी जमीन पर गिर गई ना मेरे पहलवानों, तो तुम आधे हो, चौथाई रह जाओगे। समझे? चंगू काका, किंतु ये दवा दिखाई नहीं दे रही है। अरे तो ये ऐसे थोड़ी दिखाई देगी मेरे पहलवानों। जब तुम नदी के किनारे जाओगे, छांव में इसे देखोगे तो देख पाओगे। छांव में, नदी किनारे। बलवान, चलो नदी किनारे जाते हैं। चलो। संभाल के भीम भैया, ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। राजकुमारी की जगह छी, उनकी दोनों दासियां हमारे गले पड़ जाए। बल्लू, वो देखो, मेरी स्वप्न सुंदरी आ रही। चुप बोल मानुस, तेरी नहीं, हम दोनों की। चल चल। राजकुमारी जी, आप कैसी हैं? ऐसे हाथ फैलाए हमारे दोनों महायोद्धा कहाँ चले जा रहे हैं? छोटे भैया, बता दूं हम कहाँ और किस कार्य के लिए जा रहे हैं? नहीं भीम भैया, यदि हमने बता दिया कि हम नदी किनारे जा रहे हैं तो इस दवा का असर समाप्त हो जाएगा, जिसे हमने अपने हाथों में थाम के रखा है। किंतु तुम्हारे हाथ तो खाली दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो लगता है ये दोनों हाथ फैलाए कहीं भिक्षा मांगने जा रहे हैं। शीला, तुम सेविका हो और सदा सेविका ही रहोगी समझा, कभी उन्नति नहीं कर सकती। यदि तुम राजकुमारी किशोरी की दासी नहीं होती तो हम ये क्या हो गया तुम्हें? हे भगवान, कहीं ये स्वयं के क्रोध से मर ना जाए राजकुमारी जी। शांत हो जाइए महायोद्धा बलवान। इतने छोटे से शरीर से इतना क्रोध निकलना ठीक नहीं है। आप कहती हैं तो मैं शांत हो जाता हूँ राजकुमारी जी, किंतु अपनी इन दासियों को समझा दीजिए कि हम भीम और बलवान के मुंह नहीं लगे। अगर ये आपकी सेविकाएं नहीं होती तो आज हम इन्हें छोड़ते नहीं। यदि आगे से हम महायोद्धा भाइयों के सामने कुछ गुस्ताखी की तो हम नहीं, इन दोनों के साथ हमारे शस्त्र बात करेंगे। किंतु तुम्हारे हाथ तो खाली दिखाई दे रहे हैं। कहाँ हैं तुम्हारे शस्त्र? हम अपने शस्त्र भीतर छिपा के रखते हैं ताकि शत्रु हमें निहत्था समझकर भ्रमित हो जाए। अब फालतू में व्यर्थ की बातें करके समय नष्ट मत कीजिए। राजकुमारी जी, आप हमें जाने की अनुमति दीजिए। कुछ समय पश्चात हम फिर मिलेंगे। किंतु हम कैसे इतने समय तक आप दोनों से दूर रह पाएंगे भीम बलवान? हाँ भीम भैया, ये तो हमने सोचा ही नहीं। हमारे ना रहने पे राजकुमारी जी का ध्यान कौन रखेगा? बिना नदी किनारे जाने का निर्णय बदल दे? नहीं, सौ को दूर तक सब जानते हैं कि बलवान और भीम जो निर्णय लेते हैं उसे कभी नहीं बदलते। हाँ भीम भैया, आप ठीक कहते हो।
राजकुमारी जी, अब हमें मुस्कुराते हुए विदा कीजिए, क्योंकि अगली बार जब हम आपसे मिलेंगे तो आप हमें पहचान भी नहीं सकेंगी और हम दोनों महायोद्धाओं को देखकर आपको अपने आप पर गर्व महसूस होगा कि आपने किसे अपना वर चुना है। अब हम चलते हैं प्राणेश्वरी। पागल तो नहीं हो गए राजकुमारी जी, जो इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करने लगे हैं? बेचारे, और कर भी कह सकते हैं संध्या, भगवान ने इन्हें बनाया ही आधा अधूरा है, इसलिए ये बुद्धि से भी अधूरे ही हैं। बड़े भैया, अब हमारे लंबे होने का समय आ गया। मैं नदी के इस किनारे पे रुकता हूँ और आप उस किनारे पर जाके दवा को पीजिए। हाँ हाँ, बधाई हो छोटे भैया। हम 1 महीना और 1 दिन के बाद पिताश्री से भी लंबे और सुंदर दिखाई देंगे। ठीक, पिताश्री क्या, हम महाराज सिंतक की तरह बुद्धिमान, बलवान और महान हो जाएंगे। नहीं, उनकी शक्ल हमें नहीं चाहिए, क्योंकि राजकुमारी हमें पति के जगह पर पिता कहेंगे। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है, अब आप नदी के उस किनारे जाके दवा पीजिए और मैं यहाँ पीता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि इससे पहले दवा का असर खत्म हो जाए। हाँ, ठीक है। हे भगवान, आपने न जाने किस पाप का दंड हमें दिया। आपने हमें मनुष्य तो बनाया, किंतु अधूरे बना के छोड़ दिया। किंतु इसी बीच हमारे चंगू काका आए किसी देवदूत की तरह और हमें बचा लिया। अब आप भी हमें आशीर्वाद दीजिए भगवान, ताकि राजकुमारी किशोरी के साथ धूमधाम से विवाह करें। पेट में कुछ होने लगा, इसका मतलब दवा का असर होने लगा। ये तवाश का रस पीते ही मुझे चक्कर आने लगा। नदी भी मुझे समुंदर के जैसी दिखाई दे रही है। कहीं चंगू काका ने इस दवा में विष तो नहीं डालवा दिया? अब मुझे लगता है जल्द से जल्द बड़ा हो जाऊंगा। भीम, ये आवाज तो मेरी है। मैं तो यहाँ हूँ। मुझे किसने पुकारा? कोई बात नहीं, आज से ठीक 1 महीने 1 दिन में मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह वीर और बलवान हो जाऊंगा। वीर और बलवान हो जाऊंगा। अब चलता हूँ, देखता हूँ हमारे बड़े भैया क्या कर रहे हैं। भैया, इसे छूने का प्रयास कर रहे थे आप? अरे बलवान, ये दवा पीते ही चमत्कार हो गया। मुझे लंबा चौड़ा भीम दिखाई दिया। और मुझे भी लंबा चौड़ा बलवान दिखाई दिया। चंगू काका ने तो हमारा जीवन ही बदल दिया। अभी नहीं, 1 महीने 1 दिन के बाद हमारा जीवन बदल जाएगा। चलो भीम भैया, अब हम महल में चलते हैं। चलो।
महारानी जी एक अति शुभ संदेश लेकर आई हूँ। शीघ्र बताओ, क्या संदेश है? क्या महाराज संबलपुर से वापस आ रहे हैं? जी नहीं, परंतु स्वामी त्रिलोकीनाथ जी महल में पधार चुके हैं। शीघ्र बताओ, कहाँ है स्वामी त्रिलोकीनाथ जी इस महल में? वो महल के मुख्य द्वार पर प्रवेश कर चुके हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो उन्हें कक्ष में ले आओ महारानी जी। नहीं, उन्हें उस पवित्र मंदिर में लेकर जाओ जहाँ हम उनकी आरती उतारेंगे। जो आज्ञा महारानी जी। इस महल के आकाश पर छाए हुए संकट के बादल अब अति शीघ्र दूर होने वाले हैं, क्योंकि स्वामी त्रिलोकीनाथ जी के चरण कमल अब इस महल में पड़ गए हैं। बाबा त्रिलोकीनाथ की, 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 बाबा त्रिलोकीनाथ की। प्रणाम स्वामी जी। तुम सबका कल्याण हो। हमें अति शीघ्र महारानी कलावती के पास ले चले। महारानी जी आपकी प्रतीक्षा शिव मंदिर में कर रही हैं। पधारिए स्वामी जी। महल का वो शिव मंदिर हम कैसे भूल सकते हैं? आज वर्षों पश्चात एक बार फिर से उसी पवित्र स्थान पर रानी कलावती को हमें आशीर्वाद देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। चलिए। बाबा त्रिलोकीनाथ की, बाबा त्रिलोकीनाथ की। हमने तुझे साक्षात कभी देखा नहीं है, किंतु स्वामी त्रिलोकीनाथ जी के पवित्र नेत्रों में हमें तेरे और तीनों लोगों के दर्शन होते हैं। प्रणाम स्वामी जी। चिरंजीवी भव। कलावती, एक तुच्छ से संत को भगवान की संज्ञा मत दे। कलावती ने कभी भगवान को देखा नहीं, परंतु आपके भीतर सारे लोग दिखाई देते हैं। बताएं पुत्री, आपने जगन्नाथ के हाथों संदेश भेजकर हमें किस लिए बुलाया है? कदाचित आपको मालूम नहीं कि हम अपनी दीर्घ समाधि को भंग करके कुछ क्षणों के लिए ही इस पवित्र स्थल पर आए हैं। बताइए। शिवगढ़ का महल जिसे अभिशप्त हो चुका है, जहां दृष्टि उठाकर देखो तो वहां छल कपट दिखाई देता है। अचानक इस महल की रौनक किसी अज्ञात डरावने सन्नाटे में क्यों लुप्त हो गई? बम बम। इसका कारण है पुत्री तुम्हारा अपना ही सुहाग। महाराज शिवदत्त ने अपने ही हाथों से तुम्हारी मांग के सिंदूर को मिटाने का निश्चय कर लिया है, और यही कारण है पुत्री कि इस महल में यमदूतों का आगमन आरंभ हो चुका है। नहीं, अपने सुहाग की रक्षा के लिए हम सावित्री बनकर यमराज के मार्ग को भी अवरुद्ध कर देंगे। धैर्य रखो पुत्री और शांत चित्त होकर हमारी बात सुनो। महाराज शिवदत्त ने एक माता की ममता को उससे छीनकर अपनी अकाल मृत्यु को आमंत्रित किया है। यदि उस माता की ममता को उसकी माता से नहीं मिलाया गया तो यह शिवगढ़
उस माता की आंसुओं की बाढ़ में बह जाएगा तो तुम्हारे वंश का सर्वनाश हो जाएगा। आपके हर आदेश का पालन किया जाएगा स्वामी जी, परंतु आप इस महल में रहकर इस महल का अभिशाप दूर कर दीजिए। नहीं, असंभव है ये। हमें सांसारिक तत्वों से दूर रहकर अपनी अधूरी साधना पूर्ण करनी है। यदि आपने हमारे आग्रह को ठुकरा दिया तो राजवंश के साथ साथ निर्दोष प्रजा का भी अंत हो जाएगा। हमें अपनी नहीं बल्कि प्रजा के प्राणों की चिंता है, इसलिए हमारा आग्रह ठुकराकर हमें निराशा के भंवर में छोड़कर मत जाइएगा स्वामी जी। बस पंडित जी के आने तक अतिथि बनकर हम पर उपकार कर दीजिए, वरना हम अपने प्राण त्याग कर सब संकटों से मुक्त हो जाएंगे। अंततः तुमने अपने आग्रह से हमें अपनी साधना को अधूरी छोड़ने पर विवश कर ही दिया। तब धैर्य रखो पुत्री, अपने नासुओं को पोंछ डालो, क्योंकि शिवगढ़ पर छाए हुए इस अभिशाप का योग बहुत शीघ्र टूटने वाला है। चंगेज! आदाब मेरे आका। कहिए, आपने गुलाम को याद किया? पहले ये बताओ कि ये कैसी विचित्र ध्वनि सुनाई दे रही है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे। मेरे आका, शिवगढ़ के महल में जब भी कोई शाही मेहमान आता तो उसके इस्तकबाल के लिए शिवगढ़ के चौराहे के मिनारे पर ऐसे ही घंटे बजाए जाते हैं। ये शिवगढ़ का दस्तूर है। ये महल में अचानक किसका आगमन हुआ है? कौन है वो जो हमारी जानकारी के बिना इस महल में विशेष अतिथि बन के आ रहा है? त्रिलोकीनाथ। लेकिन रानी साहिबा उसे स्वामी त्रिलोकीनाथ कहती हैं और उन्होंने ही उसे अपने कहने पर शिवगढ़ बुलाया है। त्रिलोकीनाथ? कौन है ये त्रिलोकीनाथ जिसको महारानी कलावती ने इस महल में बुलाया है? बहुत बड़ा निजुमी है मेरे आका, और इस बात का इल्म अभी हो नहीं पाया है कि महारानी साहिबा ने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया। मेरे आका, बहुत से लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं और कुछ शागिर्दों का तो ये कहना है कि वो अगर चाहे तो किसी भी राजा को रंक बना सकते हैं और रंक को राजा। मूर्ख हैं वो लोग जो अंधविश्वास में जीते हैं। अवश्य उस पाखंडी ने महारानी कलावती को जादुई कला से प्रभावित किया होगा। अब हमें यह पता लगाना है कि उस त्रिलोकीनाथ का उद्देश्य क्या है और वो कब तक इस महल में अतिथि बन के रहेंगे। मेरे आका, ये गुलाम इसका भी पता बहुत जल्द लगा लेगा, लेकिन इस वक्त आप त्रिलोकीनाथ के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाइए। हम महाराज शिवदत्त के सिवा किसी का स्वागत नहीं करेंगे। उस ढोंगी को हमने नहीं, महारानी कलावती ने आमंत्रित किया है। मेरे आका, बदकिस्मती से महारानी साहिबा ने महल के योद्धा, महायोद्धा और सभी मुलाजिमों को त्रिलोकीनाथ की अफगानी के लिए बुलाया। अगर आप नहीं गए तो आपको महारानी की नाराजगी झेलनी होगी। मना मत कीजिएगा मेरे आका, वक्त खराब चल रहा है। ठीक है, तो हम भी देखते हैं कि स्वामी त्रिलोकीनाथ दिखते कैसे हैं और उनके स्वागत के लिए कौन कौन आता है। बम बम।
बम। इस मुस्कुराहट के पीछे क्या क्या छुपा है, बहुत जल्द वो सब कुछ सामने आने वाला है। बाबा त्रिलोकीनाथ की जय हो। लगता है ये ढोंगी बाबा हमारी झील सी गहरी आंखों के पानी में डूबकर ये भी भूल गया है कि शिवगढ़ के महल की दीवारों को चाट चाट कर खोखला करने वाले सबसे बड़े दीमक तो हम ही हैं। यदि ये कमबख्त इस सत्य को भांप लेता तो हमें इतने प्यार से मुस्कुरा कर देखने के स्थान पर वैसे ही गुर्रा कर देखता जैसे भवानी सिंह और सोम को देख रहा था, जिसे तीनों लोगों को एक साथ अपने तीसरे नेत्र से देखने का वरदान मिला है। उस त्रिलोकीनाथ को तेरा कपटी मन पढ़ने में क्षण भी नहीं लगा। अज्ञानी मनुष्य, हम तो ये सोचकर मुस्कुरा रहे थे कि तेरे भाग्य में ठोकरों के अतिरिक्त कुछ नहीं लिखा है। छल कपट से भरे इस राजमहल में इन दो बालकों का निश्चल मन उस पवित्र फूल की तरह है। इस फूल को हम देवी सरस्वती मां के चरणों में अर्पित करते हैं। बाबा त्रिलोकीनाथ की, 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 बाबा त्रिलोकीनाथ की। आपने समस्त महायोद्धाओं के मन में छिपा छल कपट पढ़ लिया है, ये हम जानते हैं स्वामी जी। लेकिन इनमें से ऐसा कोई भी है जिस पर भरोसा किया जा सकता है? नहीं महारानी, ये सभी के सभी महायोद्धा महाराज शिवदत्त के महाशत्रु हैं। परंतु दुर्भाग्यवश आज भी शिवगढ़ के महाराज सबको अपना शुभ चिंतक समझने की भूल कर रहे हैं। और उसी भूल के कारण यह महल अभिशप्त हो गया है महारानी। किंतु आप चिंता न करें, आप अपनी समस्त चिंताओं को मेरे भोले बाबा को अर्पित कर दें और सही समय आने पर जब हम अपना त्रिनेत्र खोलेंगे तो महाराज के समस्त शत्रु जलकर राख हो जाएंगे जो महाराज को भस्म करना चाहते हैं। और हां महारानी, सबसे पहले आप एक कार्य करें, राजकुमारी किशोरी की जन्म कुंडली हमारे पास अति शीघ्र भिजवा दें। राजकुमारी किशोरी की कुंडली? उनके साथ कुछ अनिष्ट? प्रश्न पूछकर समय नष्ट मत करो पुत्री, जितना कहा गया है बस उतना ही करो। राजकुमारी की कुंडली हमारे पास पहुंचा दें। जाइए। प्रणाम स्वामी जी। सदैव प्रसन्न रहो। अवश्य किशोरी पर किसी संकट की छाया पड़ चुकी है, वरना स्वामी जी अचानक किशोरी की जन्म कुंडली नहीं मांगते। यदि महल के किसी मां योद्धा ने शिवगढ़ की राजकुमारी के साथ कोई छल किया तो हम उसका सर हाथी के पैरों तले को चलवा देंगे। त्रिलोकीनाथ बहुत शातिर है मेरे आका। उसने मुझे देखकर यह भांप लिया कि अहमद का कत्ल मैंने किया है। उसे आपके गुलाम पर शक है। संदेह तो उसे मुझ पर भी हुआ था,
जब उसने हमारी आंखों में आंखें डालकर देखा था तो उसे एक पल में ऐसा लगा जैसे हमारे समस्त छल कपट उस विचित्र सी आंखों में छप गए हैं। कुछ ना कुछ शक्तियां अवश्य हैं उसमें। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं। आप तो उसे ढोंगी बता रहे थे मेरे आका। एक ही मुलाकात में आप उसके मुरीद कैसे हो गए? हम उसके भक्त नहीं बने चंगेज खान, परंतु उसकी शक्तियों का आभास हमें अवश्य हो गया था। अब हमें त्रिलोकीनाथ से सतर्क रहना होगा। यदि किसी रोज हमारे काले भेद महारानी कलावती के सामने खुल गए तो इस महल के द्वार हमारे लिए सदा सदा के लिए बंद हो जाएंगे। अगर आप हुक्म करें मेरे आका कि गुलाम आज और अभी इसी वक्त उस त्रिलोकीनाथ को मौत के दरवाजे तक पहुंचा सकता है, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तुम तो हमेशा रक्त के प्यासे रहते हो चंगेज खान, परंतु त्रिलोकीनाथ कोई तुच्छ अहमद नहीं जिसका इतनी सरलता से रक्त बहाया जाए। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए मेरे आका। जैसे ही अंधेरा होगा ये चंगेज खान उसकी जिंदगी का अंधेरा बन जाएगा और उसकी मोटी चमड़ी की गर्दन पर रख देगा अपनी कटार और एक ही झटके में काम तमाम। आप अपने गुलाम को हुक्म दे दीजिए। नहीं चंगेज खान, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम त्रिलोकीनाथ के समीप भी नहीं जाओगे। यदि इस समय हमसे कोई चूक हुई तो हमारे सारे राज महारानी कलावती के सामने खुल जाएंगे। हम महारानी कलावती के मन में उचित स्थान बनाना चाहते हैं। हमें त्रिलोकीनाथ की सेवा और सम्मान का ढोंग करना होगा ताकि हम पर कोई शक न कर सके। आका का हुक्म गुलाम के सर आंखों पर। अब आप बताएं कि आपका नया हुक्म क्या है गुलाम के लिए? समस्त कार्य छोड़कर केवल तुम इतना पता लगाओ कि महारानी कलावती का स्वामी त्रिलोकीनाथ को इस महल में बुलाने का उद्देश्य क्या है। अशुभ, अनिष्ट और मृत्यु काल। समस्त महल से देवताओं का आशीर्वाद लगभग उठ चुका है और दानवों ने महल के कोने कोने पर अपना अधिकार जमा लिया है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि कभी भी ये महल रेत की तरह बिखर कर ढह सकता है। ये क्या, शनि मंगल पर भारी? बेचारी किशोरी, अंततः नियति ने उसके भाग्य में विधवा होने का दुख लिख ही दिया और नियति का लेखा मनुष्य तो क्या देवता भी नहीं टाल सकते। अवश्य ही इस राज परिवार के मुखिया से कोई भारी भूल हो गई है जो संकट ही संकट इस महल पर मंडराने लगे हैं। स्वामी जी गहन विचारों और अध्ययन में लीन है। इस समय ने महारानी कलावती का संदेश देना उचित नहीं। पुत्री, महारानी ने हमारे लिए कोई संदेश भेजा है क्या? ये आपने कैसे जान लिया स्वामी जी? मैं महारानी जी का ही संदेश लेकर आई थी, किंतु आपको व्यस्त देखकर। पुत्री, महारानी से जाकर कहिए कि हमने राजकुमारी किशोरी की जन्म कुंडली का अध्ययन कर लिया है। हम अभी इसी समय उनसे भेंट करना चाहते हैं। जाइए।
त्रिलोकीनाथ ने राजकुमारी किशोरी की जन्म कुंडली मांगकर हमारे मन में अनेक संदेह उत्पन्न कर दिए हैं। अवश्य उनके त्रिनेत्र ने कुछ अनिष्ट देखा है जिसका हमें कोई अनुमान नहीं। बम बम। प्रणाम स्वामी जी। कल्याण हो। हमारे मन में तरह तरह की आशंकाएं उठ रही हैं। लाख चाहने पर भी हम अपनी घबराहट पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए हमने आपको याद किया है। आप राजकुमारी किशोरी की जन्म कुंडली के विषय में सोच रही थी ना? आपसे क्या छुपाया जा सकता है स्वामी जी? क्या कारण है जो आपने राजकुमारी किशोरी की कुंडली देखने का निर्णय कर लिया? आपकी खामोशी बता रही है अवश्य हमारे पुत्री के भाग्य में कुछ अनिष्ट होने वाला है। दुर्भाग्य, मैं इसे दुर्भाग्य ही कहूंगा कलावती। राजकुमारी किशोरी के भाग्य में मंगल की दृष्टि बहुत बुरी है और शनि महाराज वक्र दृष्टि गड़ाए बैठे हैं। और यदि ऐसी स्थिति में राजकुमारी किशोरी का विवाह होता है तो उसका विधवा होना भी निश्चित है। नहीं, अनिष्ट होना भी और भी शेष है कलावती। इस महल में एक दुष्ट व्यक्ति ऐसा है जो नाग की तरह कुंडली मार के बैठा है, जो समय आने पर राजकुमारी किशोरी को डसकर आपकी और महाराज शिवदत्त की खुशियों को ग्रहण लगा सकता है। कौन है वो दुष्ट जो हमारे ही महल में हमारी सुपुत्री पर घात लगाए बैठा है? हमें उसका नाम बता दीजिए, हम उसे इसी वक्त इसी समय सूली पर चढ़ा देंगे। दुर्भाग्य से उस विषैले नाग की मृत्यु का योग अभी नहीं बना है, और जब तक किसी मनुष्य की मृत्यु का योग नहीं आता तब तक स्वयं यमराज भी उसे नहीं छू सकते। किंतु वो दुष्ट है कौन? यदि हमें उसका पता चल जाए तो हम उसकी छाया किशोरी पर कभी नहीं पड़ने देंगे। परछाई को पकड़ना असंभव होता है कलावती। जब तक सही समय नहीं आता तब तक ना तो हम उसका नाम बता सकते हैं और ना ही उसके विषय में कोई संकेत दे सकते हैं। कैसा भाग्य लिखा कर आए हैं हम। पहले महाराज की चिंता और अब राजकुमारी किशोरी पर आने वाला संकट हमें जीने नहीं देगा। कोई तो उपाय कीजिए स्वामी जी, हमारा संसार उजड़ जाएगा। राजकुमारी के सपने टूटकर बिखर जाएंगे। धैर्य और प्रतीक्षा ही एकमात्र उपाय है कलावती। कुंडली में लिखे दुखों को टालने की शक्ति ईश्वर के सिवा और किसी में नहीं है। आप अपनी समस्त चिंताओं को, समस्त दुखों को मेरे भोले बाबा पर डाल दें, वो सब ठीक करेंगे। आप अपने आंसू पोंछ लीजिए कलावती। प्रणाम। बम बम। कल्याण हो। यदि स्वामी त्रिलोकीनाथ की भविष्यवाणी सत्य हो गई तो चिनारगढ़ के युवराज और शिवगढ़ की राजकुमारी की प्रेम कहानी का अंत क्या होगा? शीला,
मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी संध्या। स्वामी त्रिलोकीनाथ ने एक बहुत ही अशुभ भविष्यवाणी की है। कहीं उन्होंने ये भविष्यवाणी तो नहीं कर दी कि तुम्हारा विवाह भीम और बलवान दोनों में से किसी एक के साथ होने वाला है, जो तुम्हारा ये सुंदर मुखड़ा इतनी सर्दी में भी पसीने से गीला हो गया? नहीं संध्या, उन्होंने कहा है कि जिस दिन राजकुमारी किशोरी की डोली उठेगी उसी दिन उनके सुहाग की अर्थी भी उठ जाएगी। नहीं, कह तो ये झूठ है, ये मजाक नहीं, मूर्खता है तुम्हारी। भला राजकुमारी किशोरी ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो उन्हें एक ही दिन में दुल्हन से विधवा होना पड़ेगा? नहीं संध्या, मैंने स्वयं अपने कानों से स्वामी जी को ये कहते सुना है और महारानी जी की आंखों से बहते हुए आंसुओं को भी देखा है। यदि ये सत्य है तो इस अभिशप्त महल ने राजकुमारी किशोरी को आते ही डस लिया। पता नहीं सदा मुस्कुराते रहने वाली राजकुमारी किशोरी की आंखों में कितने आंसुओं के तूफान आने वाले हैं। उन्हें तो ये अशुभ संदेश देने का साहस भी नहीं हो रहा शीला। नहीं संध्या, जब तक महारानी कलावती उन्हें स्वयं कुछ नहीं बताती है तब तक हम भी राजकुमारी किशोरी को कुछ नहीं कहेंगे, वरना राजकुमारी किशोरी और अतिथि युवराज इंद्रजीत सिंह के ख्वाब रेत के महल की तरह ढह जाएंगे। महल का ये वो मानचित्र है युवराज जो आपको महल के तहखाने से उस गुप्त सुरंग तक ले जाएगा जहां से आप भाग सकते हैं। हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे राजकुमारी, परंतु आज आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों छाई है? नहीं तो, और हाँ, अवसर मिलते ही हम आपको महल के तहखाने के द्वार तक पहुंचा देंगे, जहां पांव फटने से पहले आपको पहुंच जाना है, क्योंकि उस समय सारे पहरेदार सो रहे होते हैं। यदि हम यहाँ से ना जाएं तो आपको कैसा लगेगा? इससे अधिक और क्या खुशी हो सकती है युवराज, परंतु यहाँ रखकर हम आपके प्राणों को संकट में नहीं डाल सकते। इसीलिए चाहते हैं कि पिताश्री के आने से पूर्व आप अपने राज्य सुरक्षित लौट जाएं। एक शत्रु के प्राणों पर इतना मोह क्यों है आपको राजकुमारी? किसने कह दिया आप हमारे शत्रु हैं? शत्रु नहीं तो कौन है हम आपके? ऐसा क्यों होता है कि जो बातें आपकी आंखें कहती हैं उन्हें आप अपने होठों तक नहीं आने देती? कब तक आप यूं ही अपने और हमारे दिल को तरसाती रहेंगी? शिवराज, लगता है आपको कैदी बनकर रहना अच्छा लगता है। मतलब? इस कैद से निकलकर आप हमारे प्यार में जो कैद होना चाहते हैं। वो तो हम कब के हो चुके हैं किशोरी। आपके प्यार की कैद में हम जन्मों जन्मों तक कैदी रह सकते हैं। पता नहीं शिवराज को देखे बिना हम कैसे रह पाएंगे। उनके बिना सब सूना सूना सा लगेगा। काश उन्हें हम रोक लेते, काश हम उन्हें कभी अपनी आंखों से दूर ना करते। प्रणाम राजकुमारी। लगता है आप अभी उस युवराज के कक्ष से आ रही हैं जो हमारा शत्रु है। क्या शिवगढ़ की राजकुमारी को बार बार शत्रु युवराज से मिलना शोभा देता है? हमें क्या शोभा देता है और क्या नहीं, ये सोचने वाले आप कौन होते हैं? आपके रक्षक और सबसे बड़े शुभचिंतक। इस महल में कोई हमारा शुभचिंतक नहीं है। यहाँ सब स्वामी भक्त होने का दिखावा करते हैं, लेकिन सबके मन में स्वार्थ और विश्वासघात का विष भरा है, जिसमें से एक आप भी हैं। यही तो आपकी भूल है राजकुमारी। भवानी सिंह के अलावा इस महल में और कोई ऐसा नहीं जिसके हृदय में महाराज शिवदत्त और उनके राज परिवार के लिए तनिक मात्र भी स्वामी भक्ति हो। इसीलिए हमें आपकी चिंता कुछ अधिक ही रहने लगी है। राजकुमारी, हम चाहते हैं कि अब आप उस युवराज से ना मिलें, अन्यथा संकटों से घिरा ये महल
और अधिक संकटों से घिर जाएगा। संकटों का नाम लेकर आप हमारी स्वतंत्रता पर अपना अंकुश नहीं लगा सकते हैं। हम शिवगढ़ की राजकुमारी हैं। हम पर हमारे सिवा और कोई हुक्म नहीं चला सकता है। जानते हैं, शिवगढ़ की राजकुमारी पर अंकुश महाराज शिवदत्त ही लगा सकते हैं, किंतु जब महाराज को ज्ञात होगा कि आप शत्रु युवराज से बार बार मिल रही हैं, तो अंजाम बहुत भयानक होगा, जो हम नहीं चाहते। राजकुमारी, अभी भी समय है, संभल जाइए, वरना आपसे पहले उस युवराज को दंड मिलेगा जो आपसे मिलने का अपराध कर रहा है। यदि आप इसे अपराध समझ रहे हैं तो हम इसे बार बार दोहराएंगे, और भविष्य में हमें कोई सलाह देने का व्यर्थ प्रयत्न मत करना। और हाँ, अतिथि युवराज की ओर दृष्टि उठाकर भी मत देखना, वरना सबसे पहले आपको दंड भुगतना पड़ सकता है, भवानी सिंह। दंड तो उस युवराज को भुगतना पड़ेगा जिसने पता नहीं हमारी राजकुमारी पर क्या जादू कर दिया है। किंतु यह निश्चित है कि महाराज के संबलपुर से आने से पूर्व यदि हमारे शतरंज के मोहरे सही चाल पर चल पड़े, तो हम उस युवराज को इस महल से ही नहीं, अपितु उसके जीवन से भी मुक्त करा देंगे। ये क्या बिखरा पड़ा है यहाँ? ये तो महल का वो गुप्त मानचित्र लगता है जो तिजोरी से चोरी हो गया था। ये महल का वही गुप्त मानचित्र है, परंतु ये मानचित्र इस अतिथि कक्ष में कैसे आ गया? और इस अनमोल धरोहर के किसने टुकड़े टुकड़े कर दिए? मृणालिनी, कहाँ जा रही हो? वो मैं आपको सोता हुआ देखकर आपके विश्राम में बाधा नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए मैं यहाँ से वापस लौट रही थी। युवराज, कहीं आपको किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है? नहीं, परंतु ये जानने की आवश्यकता अवश्य पड़ गई है कि तुम चोरी चोरी अपने आंचल में वो गुप्त मानचित्र क्यों छुपाए ले जा रही हो, जिसे हमने फाड़कर फेंका था। आपने? आप ही ने इसे फाड़कर फेंका था? हाँ, हमने फाड़कर फेंका था। अब तुम सोच रही होगी कि हमारे पास ये मानचित्र कहां से आया? जी जी। यदि हम चाहते तो खजाने की चाबी भी प्राप्त कर सकते थे, परंतु हमें धन की नहीं बल्कि यहां से मुक्त होने की आवश्यकता है। फिर आपने इस मानचित्र को फाड़ कर क्यों फेंक दिया? यदि आप चाहते तो इस मानचित्र की सहायता से यहाँ से कभी भी भाग सकते थे। हाँ, हो सकते थे, परंतु राजकुमारी के प्यार ने हमारे बढ़ते हुए कदमों पर जैसे बेड़ियां डाल दी। अब हम यहां से तब ही जाएंगे जब राजकुमारी किशोरी की डोली हमारे राज्य के लिए निकलेगी। युवराज, आश्चर्य में पड़ गई ना तुम? अब देखना, जब तुम्हारे महायोद्धाओं को हमारे निर्णय के बारे में पता लगेगा तो उनकी छाती पर सांप रेंगने लगेंगे।
उस दृश्य युवराज का इतना साहस, उसने ये कैसे कह दिया कि वो हमारी राजकुमारी किशोरी को डोली में बिठाकर अपने राज्य ले जाएगा। उसका सर काटे बिना हमारे दिल में लगी अग्नि शांत नहीं हो पाएगी मृणालिनी। अपने क्रोध को वश में कीजिए हुजूर। हट जाओ हमारे मार्ग से, आ जाओ। मैं आपके हाथ अतिथि के रक्त से नहीं रंगने दूंगी हुजूर, क्योंकि अतिथि की हत्या आपको फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती है। हम हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाएंगे, पर किसी भी मूल्य पर राजकुमारी किशोरी को उसके नहीं होने देंगे। ठीक है, तो जाइए, उस युवराज का वध करने से पहले आप अपनी इस तुच्छ सेविका का सर काटकर फेंक दीजिए, क्योंकि आपके बिना मैं इस महल में अनाथ बनकर नहीं रहना चाहती। यदि आपने तुरंत मेरा वध नहीं किया तो मैं स्वयं ही अपने प्राण त्याग दूंगी। एक बार फिर तुमने उस युवराज का सर कटने से बचा लिया। तुम्हारी प्रार्थना ने हमारे बढ़ते कदमों को अंतिम बार रोका है। यदि ऐसा फिर हुआ तो मृणालिनी तुम जीवित नहीं रहोगी। अब शीघ्र बताओ कि तिजोरी से चुराए गए उस गुप्त मानचित्र का क्या हुआ, और जिसने भी ये चुराया है उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था। यदि सत्य बता दिया तो इसी समय सोमनाथ अतिथि युवराज का वध कर देंगे, और ना बताया तो रहस्य खुलते ही मेरा वध हो जाएगा। सत्य को छुपाकर हमसे कोई छल मत करना मृणालिनी, अन्यथा न तुम रहोगी और ना तुम्हारी बूढ़ी मां। तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि ये मानचित्र किसने और क्यों चुराया है। नहीं, मैं ये नहीं जानती कि उस मानचित्र को तिजोरी से किसने चुराया था, लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात अवश्य बता सकती हूँ कि अभी अभी मुझे वो मानचित्र अतिथि युवराज के कक्ष में मिला, जिसे मैं वहां से उठाकर ले आई हूँ। कौन है वो? कौन है वो जिसने युवराज को सुरंग से भागने के लिए उसके कक्ष में ये मानचित्र छोड़ा और उसे नष्ट भी कर दिया? इसे उसी धृष्ट युवराज ने नष्ट किया है हुजूर, किंतु अब वो शिवगढ़ के महल से भागने का निर्णय भी बदल चुका है। युवराज चाहे कुछ भी सोचे, परंतु अब यह साफ हो गया है कि मानचित्र चुराकर युवराज के कक्ष तक पहुंचाने में राजकुमारी किशोरी का ही हाथ है। अब सर से पानी ऊपर उठ चुका है मृणालिनी। अब हम युवराज इंद्रजीत सिंह का सर किसी भी समय कुचल सकते हैं।